बच्चे इजीली कवर कर सकते हैं। अगर ट्वेल्थ में नॉर्मल कॉमर्स है, कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ सारी सब्जेक्ट्स इजी है। हाँ, बस एक मैथ्स ज़रूर है, अगर वो अगर लिया हो तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज रेगुलर स्टडी करोगे तो यू विल मैनेज एंड स्कोर वेल इनफ। ऐसा कुछ नहीं है 11th में नहीं भी पढ़ाई की है तो 12th में वन कैन इजीली स्कोर। So you are about to come 12th this year only, so you have entire year, you can prepare easily. There is no worry at all because you have whole 1 year है अभी, तो you do not need to worry this year. I think, Arav, you got my point. You do not need to worry this time because you have already done your 11th and you pass somehow, probably come percentile. It's completely fine. You can cover your 12th easily. 12th कॉमर्स इजी है, एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस यू नीड प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर, यू विल मैनेज इजीली। देखिए, अब हम फर्दर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या बोला है, तो वी हैव रिटेन दिस कोड, व्हाट आर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन बैंक ड्यू टू। देखो क्या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन बैंक में आ सकती है, तो सिंपली हमने लर्न किया है SRNIP। एस मीन्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, आर मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एन मतलब न्यू प्रोडक्ट्स बैंक में आते रहते हैं, आईटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क। पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क में हो सकता है कि देयर मे बी दी पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन में बैंक में बहुत ज़्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा इतने सारे ट्रांजैक्शन है, तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर देना विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो ऑडिट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बैंक ऑडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आरबीआई का जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है बैंक के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का भी और आरबीआई का भी, तो इस वजह से जो इफेक्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बैंक पर ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है न्यू प्रोडक्ट। बैंक जो है नए नए प्रोडक्ट निकालती रहती है, कभी डेरिवेटिव्स, कभी हम बोल सकते हैं डिजिटल समथिंग कॉल्ड वी से एज न्यू प्रोडक्ट निकालती रहती है, जैसे डेरिवेटिव, डिजिटल बैंकिंग। तो इस वजह से जो है नए प्रोडक्ट की रिस्क और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो सकते हैं, इसलिए ऑडिटर को उन्हें समझना, इसलिए ऑडिटर को न्यू प्रोडक्ट जैसे कि डेरिवेटिव्स, डिजिटल जो सारे डिजिटल आई में से जो भी सारे डिजिटल बैंकिंग्स है उसे समझना ऑडिटर के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, देखो आई वांट टू नो 12th हो चुका है या 12th अब है नेक्स्ट ईयर। प्लीज़ कमेंट, 12th 12th अब है ना नेक्स्ट ईयर। अगर 12th अब है नेक्स्ट ईयर तो यू डू नॉट नीड टू वरी, यू विल मैनेज योर 12th ईजीली। यू कैन टेक सेपरेट क्लासेस फॉर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, और स्कूल में भी पढ़ोगे डेली थ्रू आउट द ईयर, कंसिस्टेंट रहोगे तो यू विल ईजिली मैनेज 12th में। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 12th का सिलेबस ईजी है, सीबीएसई बोर्ड में। आई ऑल्सो फ्रॉम 12th सीबीएसई बोर्ड, तो 12th में कोई भी सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है अदर देन मैथ्स। मैथ्स थोड़ा सा हैक्टिक है, अदरवाइज सारे जो चैप्टर्स है इजी है, सब्जेक्ट्स भी इजी है, बिजनेस स्टडी इजी है, अकाउंट्स भी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इकोनॉमिक्स भी ग्राफ्स है, डायग्राम्स है, तो बहुत ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्लास 12th बोर्ड्स।